नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमावस्या दोष के बारे में बताऊंगी। अमावस्या दोष कैसे बनता है और उसका उपाय किस प्रकार किया जाए, उसकी निवारण पूजा विधि क्या है। एक ऐसी पूजा विधि आपको बताऊंगी जो आप स्वयं अपने आप से अपने ही घर पर बैठ करके कर सकते हैं और अमावस्या दोष से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि अमावस्या दोष के कारण आपके जीवन में जो भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, उससे आप बाहर निकल आएंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त पूजा विधि उपाय मैं बताती रहती हूँ अपने वीडियोस में। और कई वीडियोस के अंदर मैं छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी कवर करती रहती हूँ जो आपके जीवन में आपको बहुत ही लाभ दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम अमावस्या दोष के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, अमावस्या दोष कब बनता है? जब हमारी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, या फिर मान लीजिए आप जो सूर्य है वो चंद्रमा की राशि में है, या फिर चंद्रमा सूर्य की राशि में है, तब भी अमावस्या दोष बनता है। बहुत ही ज़्यादा डीप में मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अन्य बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोस में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम इसके उपाय की बात करेंगे। दोस्तों, अमावस्या दोष भी बहुत ही परेशान करने वाला एक दोष है। अब हम इसके परेशानी की बात करें तो वो तो बहुत ही सारी हैं जिस तरह की ये परेशानी हमारी लाइफ में डाल सकता है। अमावस्या दोष जिस भी घर में बन रहा है, उस घर को वो बुरी तरह से प्रभावित करेगा ही करेगा। मान लीजिए इसके अतिरिक्त चंद्रमा की राशि जिस भाव में है, उस भी भाव को वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, और जो लाइफ में ये क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा, ये बात की बात है। ये तो आप मान करके चलिए, अगर आपको अमावस्या दोष है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है 90% केसेस के अंदर ये हमारे मन को बुरी तरह से प्रभावित करता है, हमारे मन पर अपने बुरे प्रभाव डालता ही डालता है, हमें कोई ना कोई मानसिक रोग दे ही देता है। मानसिक रोग भी कैसा? जो दवाई से ठीक ना हो पाए, दवाइयों का अच्छा असर हमारे पर नहीं हो पा रहा होता, जब तक हम इस दोष के मुक्ति का कोई उपाय ना कर लें। ये एक ऐसा दोष है, जब ये कोई हमें मानसिक पीड़ा देने लगता है तो हमें लगता है कि हम अपने पर से पूरा कंट्रोल लूज कर गए हैं, हम कुछ भी करना चाहें। मान लीजिए अगर हमें कोई सजेस्ट करता है कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। देखिए, बाकी केसेस में एक तो मानसिक रोगी, वैसे ही मैं आपको बताऊं, एक इंसान मानसिक पीड़ा से इतना ज्यादा परेशान है, वो ध्यान क्या कर पाएगा। पर अमावस्या दोष के कारण अगर वो करना भी चाहे, तब भी एक मिनट भी वो ध्यान नहीं लगा सकता, कहीं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हर समय उसको मानसिक चिंता, स्ट्रेस, कोई उल्टे सीधे विचार, थॉट्स चलते रहेंगे, या कोई बड़ी मानसिक बीमारी जो है उसको जकड़ के रख देगी, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि वो उसको दवाई भी दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता भी है तो कुछ ही समय के लिए आता है, फिर व्यक्ति दोबारा से पहले की तरह ही हो जाता है।
ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले उसके अमावस्या दोष का उपाय करना है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके कुंडली में अमावस्या दोष है उनको मानसिक रोग है ही है, पर ज्यादातर केसेस में वो किसी ना किसी तरह से हमारे मन को अफेक्ट करता ही करता है, चाहे कैसे भी करे। अब ज्यादा इस बारे में समझाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम इसके उपाय की बात करते हैं। उपाय कैसे करना है? उपाय आप लोगों ने खुद करना है, अपने ही घर पर अपने सुविधा अनुसार करना है, अपने पूजा स्थान पर करना है। आगे बता रही हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप कर करके, गैप दे दे करके मत देखना, ताकि पूरी तरह से आप उपाय को समझ पाए। ये उपाय आप करें और आप लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, अमावस्या दोष ऐसा दोष है जिसके कारण आपको चंद्र ग्रह से रिलेटेड कोई भी लाभ अपने जीवन में नहीं मिल पाएगा, भले ही आप कुछ भी करते रहें। सुख की बहुत ही कमी आती चली जाएगी, आपके जीवन में सुख नहीं रहेगा। तो इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी ग्रह भी रखते हैं, पर ये दो ग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आपको अमावस्या दोष है, आप उस दोष का निवारण कीजिए और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आया है। तो उपाय क्या है? उपाय आपने अपने घर पर करना है, सुबह 9 बजे से पहले करना है, और जिस भी दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है आपने उस दिन करना है, संडे छोड़ करके, इतवार रविवार छोड़ करके जिस भी दिन अमावस्या तिथि पड़ेगी, ये उपाय आपने करना है। सुबह 9 बजे से पहले करना है, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना है। आपको सात्विकता मेंटेन करनी है जिस दिन आप ये कर रहे हैं। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। आप जो कपड़े पहन करके ये उपाय करेंगे, सफेद रंग के होने चाहिए, सफेद वस्त्र होने चाहिए। सफेद वस्त्र पहन करके ही ये उपाय आप करेंगे। और आप जो आसन बिछाएंगे, चाहे कंबल चाहे गद्दी कोई भी बिछाते हैं, वो आसन जो है सफेद रंग का होना चाहिए। अब हमने यहाँ आसन की बात कर दी, उस आसन पर आप बैठ जाएंगे। वो आसन आप अपने पूजा स्थान पर लगाएंगे, जो भी आपके घर में पूजा का रूम है वहाँ। और जिनके घर में अलग से पूजा का स्थान नहीं है, वह किसी भी जगह को अपना पूजा का स्थान बना लेंगे और उसी जगह पर ये उपाय करेंगे। इस उपाय को करने के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना चेहरा, अपना मुंह किस दिशा में कर रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है। आप किसी भी दिशा में बैठ करके करें, उसका प्रभाव एकदम वैसा ही रहेगा, रिजल्ट एकदम वैसे ही आएंगे। केवल आपने बताई गई विधि द्वारा इसको करना है। कोई भी ज़्यादा मुश्किल उपाय नहीं है। इसमें आपको कोई भी धूप दीप कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आप जला सकते हैं, पर हमारी तरफ से कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने केवल अपने पूजा स्थान पर करना है और 9 बजे से पहले करना है। सफ़ेद वस्त्र पहनकर करना है, सात्विकता मेंटेन करते हुए। आप कुछ भी खाएंगे नहीं जब तक आप ये उपाय ना कर लें। खाली पेट आपने ये उपाय करना है। नहा धो करके सीधा आप पूजा पर, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे और उपाय शुरू कर देंगे। अब आपने करना क्या है, सुन लीजिए। एक स्टील के बड़े लोटे के अंदर, चाहे 1 लीटर, जो लोग लीटर से मापते हैं, चाहे 1 किलो, जो लोग किलो के हिसाब से करते हैं, आपने एक बड़े स्टील के लोटे के अंदर 1 लीटर दूध ले लेना है। अब
उस दूध के अंदर आपने 7 चुटकी काले तिल और 7 चुटकी सफेद तिल डाल देने हैं और वो लोटा आप अपने सामने रख देंगे, अपने सामने रख देंगे। आंखें बंद करेंगे और हनुमान जी का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो अमावस्या दोष कठिनाई पैदा कर रहा है, उस अमावस्या दोष को आपके जीवन से दूर कर दें, ताकि आपके जीवन में सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों के अच्छे फल प्राप्त कर पाएं आप। बस आपने यही प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने वो लोटा सामने रखा हुआ है, लोटा रखने के बाद आपने प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने के बाद आप हनुमान चालीसा ले लेंगे, वो जो पुस्तक आती है जिसमें हनुमान चालीसा रहती है। आप सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे बजरंग बाण और अंत में पढ़ेंगे आप हनुमान अष्टक। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक आपने पढ़ लिया। अब आप रुद्राक्ष की माला ले लेंगे। रुद्राक्ष की माला से सामने पड़ा हुआ जो लोटे में दूध है उसको देखते हुए आपने मंत्र जप करना है। सबसे पहले आपने एक माला जपनी है, ओम वाम देवाय नमः मंत्र की 108 बार। एक माला मतलब 108 बार। जब आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र जप लेंगे, उसके बाद आपने जपना है ओम ह्रीं हन 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 हनुमते नमः। इस मंत्र का जप आपने रुद्राक्ष की माला से 5 माला करना है, यानी कि 5 गुना 108, 5 मल्टीप्लाइड बाय 108। ये आपको 5 माला करना है। जैसे ही आप ये मंत्र जप कंप्लीट करते हैं, आपने दोबारा ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 1 माला जप कर देना है और उस दूध के लोटे को इस मंत्र जप के दौरान आपने देखते रहना है, देखते रहना है। जब आप ये मंत्र जप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा पुस्तक उठानी है और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक पढ़ देना है। यहाँ आपका पूजा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब मैंने आप लोगों को आरती करने को नहीं कहा है, अपने मन से आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आप लोग कोई भी मंत्र जप या कुछ भी और नहीं पढ़ेंगे, नहीं जपेंगे। यहाँ ये पूजा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया है। एकदम मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। जब आपने पूजा कर ली, 9 बजे से पहले ही ये पूरा कंप्लीट कर लेना है आपने। चाहे आप कितने मर्जी बजे उठें, सुबह 7 बजे उठ के करना है तो कर लें, क्योंकि देखिए मंत्र जप में थोड़ा समय लग जाता है, तो आपने 9 बजे से पहले करना है। अपने सुविधा अनुसार उठिए और कर लीजिए। बहुत बड़ा दोष, जिन लोगों को अमावस्या दोष है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा दोष अपने लाइफ से वो हटाने जा रहे हैं। ये दोष हटाने के बाद वो खुद देखेंगे आज की स्थिति, और जब ये दोष से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद की स्थिति कितना अंतर आया आप खुद ही समझेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वाम तंत्र के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय है, जो मैं आप लोगों के लिए, आपके भले के लिए, ताकि आपका अच्छा हो सके, आपका जीवन सुधर सके। अमावस्या दोष से आप लोग अगर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल सके, आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये उपाय अवश्य ही करें और अपने जीवन की इस परेशानी से बाहर निकलें। अब आपने पूजा प्रक्रिया मंत्र जब कंप्लीट कर लिया है, आप उस लोटे को उठाएंगे।
उस लोटे को, स्टील के लोटे को उठाएंगे और सीधा चले जाएंगे चुपचाप जहां आपको पीपल का पेड़ मिले, आप चले जाना। सीधा घर से आपने चले जाना है, पीपल का पेड़ मिले, पीपल के पेड़ की जड़ पे हाथ लगा कर के माथे पे लगाना, प्रणाम करना और ये जो दूध है आपने वहां लोटे से चढ़ा देना है। दोनों हाथों से आप चढ़ाएंगे और दोबारा प्रणाम करेंगे और अपने घर लौट आएंगे और उसके बाद आपने जो करना है करें। इस बीच में आपने किसी से इधर उधर बात नहीं करनी। वहां दूध चढ़ाने के बाद भी आपने सीधा पहले ही अपने ही घर आना है। उसके बाद आप पूरा दिन जो चाहे करना है करें, लेकिन उस दिन आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब एक और बात सुन लीजिए। मान लीजिए जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पीपल का पेड़ है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप जहां रहते हैं वहां पीपल का पेड़ नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता या वो पेड़ बहुत ही ज्यादा दूर है, तो आप यही कार्य जो मैंने आपको बताया है अशोक के पेड़ की जड़ में कर देंगे। जाकर प्रणाम करेंगे, लोटे से आप दूध चढ़ाएंगे, फिर से प्रणाम करेंगे और अपने घर लौट आएंगे। यहाँ आपकी पूजा प्रक्रिया एकदम कंप्लीट हो गई है। अब हमने जड़ से इस दोष को हटाना है। इस दोष को हटाने के लिए हमने ये क्रिया लगातार 3 अमावस्या करनी है। 3 अमावस्या लगातार करनी है। ये ध्यान रखिएगा, बीच में अगर कोई भी अमावस्या इतवार को, संडे के दिन पड़ जाए तो वो आप स्किप कर देना। लेकिन आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते, कहीं भी आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको 3 अमावस्या लगातार करना ही करना है। केवल अगर बीच में संडे पड़ जाए, संडे का दिन आ जाए, इतवार पड़ जाए, तो आपने उस अमावस्या को छोड़ देना है। ये उपाय आपने उस दिन नहीं करना है, नहीं तो लगातार आपने 3 महीने करना है। बीच में अगर कोई पड़ जाए तो वो आप छोड़ देंगे और अगली 2 अमावस्या आप कंटिन्यू कर देंगे। ये आपका अमावस्या दोष हटाने का बहुत जबरदस्त उपाय, पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। आप करिए और देखिएगा कितना भी बुरा समय आपका चल रहा है, कितनी भी बुरी परिस्थिति के अंदर आप इस दोष के कारण फंसे हुए हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कौन सा दोष उनके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहा है। तो भाइयों और बहनों, अपनी कुंडली किसी को दिखा दीजिए। अगर कुंडली के अंदर अमावस्या दोष है तो मैं कहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस दोष का निदान करें, इस दोष से जल्दी मुक्ति पाएं, ताकि आपको सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों के शुभ फल प्राप्त हो सकें। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके पूछ सकते हैं। मंत्र जो भी है वो मैं आपको इस वीडियो में ही लिख करके बता दूंगी, ताकि कहीं भी आपको कोई परेशानी ना आए। आई होप जिनको भी अमावस्या दोष है वो ये उपाय अपने लिए अवश्य ही करेंगे, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, ताकि वो ये उपाय खुद ही अपने जीवन में अपने सुख शांति के लिए करें, कहीं भी इधर उधर उनको किसी के पास भी ना जाना पड़े। सात्विकता मेंटेन करते हुए करेंगे ये, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता चलता है कि अमावस्या दोष आपके किसी निकट सगे संबंधी किसी को भी है
और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वो ये उपाय करते हैं, उनके जीवन के अंदर सुख आता है, तो उसका कुछ परसेंटेज लाभ आपको भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपने खुद अपने लिए ये उपाय किया है, ये आपने आजीवन कभी किसी को नहीं बताना। अमावस्या दोष से मुक्ति मिल जाती है, आपके जीवन में सुधार हो जाता है, आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है, तब भी आपने कभी किसी को नहीं बताना कि ये उपाय आपने अपने लिए किया था। तो गुप्त रूप, पूर्ण विश्वास और सात्विकता मेंटेन करते हुए अमावस्या दोष का ये उपाय आप करिए और अपने जीवन में देखिएगा किस तरह से एक पॉजिटिव, एक अच्छा बदलाव आता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।